पघारे साहब मुझे ये बताइए, आज अजीत दादा पाटिल ने क्या कहा? उन्होंने पहली बात कही 82 साल के हो गए हैं, अब तो रिटायर हो जाइए। एक तरफ भगवान कह रहे हैं, भगवान पे फूल चढ़ाने के बजाय आप कंकर पत्थर रख रहे हैं, ये कह के आप तो 42 साल की उम्र के हो गए, रिटायर क्यों नहीं हो रहे? ये कौन सी लैंग्वेज है? फिर आप दूसरे ही शब्दों में उनको भगवान भी कह रहे हैं। दीपक जी, मेरा नाम विजय पाखरे है। तो सो माफ कीजिएगा पाखरे, मुझे गलत स्पेलिंग मिला था आपका, माफ कीजिएगा। दीपक जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मेरे हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब को एक हाथ जोड़कर विनती है कि उनका आशीर्वाद अजित पवार साहब और हम सभी कार्यकर्ताओं को बना दें, क्योंकि मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता या महाराष्ट्र का कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि हमारी पक्ष हमारी पार्टी दो गुटों में बटी रहे। लेकिन हम या महाराष्ट्र के हमें मेरे जैसे सारे कार्यकर्ता आज अजित दादा पवार के साथ में है, और आप देख रहे हैं कि विधायकों की संख्या हमारे साथ कितनी है, उनके साथ कितनी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय वंदनीय पवार साहब का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, क्योंकि अगर आपको महाराष्ट्र में काम करना है तो आपको सत्ता में रहना जरूरी है। सत्ता में रह के ही आप विधायकों को, महाराष्ट्र की जनता को न्याय दे सकते हैं। सत्ता के सिवाय आप उस तरीके का काम नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। इसलिए हर पार्टी चाहेगी कि वो सत्ता में बनी रहे और अपने पक्ष को बढ़ाने का काम करते रहे। जी, तो उन्होंने जो कहा कि 82 साल के हो गए, अब रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं, ये तो मतलब बड़ा अजीब सा है ना। आप एक तरफ भगवान कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने मुझे तो आपने ही भेजा था, आप क्यों पलट गए मुझे नहीं पता। दीपक जी, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि अजित दादा पवार साहब ने क्या कहा है मैंने वो सुना नहीं है, और पवार साहब की उम्र के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा इस बार। ठीक है, मैं सम्मान करता हूं आपकी बात का। सीधे मैं चलता हूं यहां से अजमेरा साहब के पास। अजमेरा साहब, आज तो अजित पवार ने कुछ भी नहीं छोड़ा, जिस तरह से आरोप लगा सकते थे उस तरीके से आरोप लगाए। क्या कहेंगे उनके बयानों को सुनने के बाद कि 82 साल के हो गए हैं, रिटायरमेंट की भी कोई उम्र होती है, 58 साल में हो जाते हैं, बीजेपी में 75 साल में, 82 साल के हो गए लेकिन रिटायर नहीं हो रहे हैं। बार बार जो है 2019 में फडणवीस के साथ शपथ लेने आपने भेजा था, लेकिन बाद में आपने हाथ खींच लिए। ये सब आरोप क्यों? क्या शरद पवार ने वाकई फडणवीस के साथ शपथ लेने के लिए बोला था अजित पवार को और बाद में पीछे हट गए थे? क्या ये सच है? दीपक जी, आपके एक सवाल में काफी सारे सवाल हैं जिसका मैं बारी बारी से उत्तर देना चाहूंगा। पहला, जो आपने आदरणीय पवार साहब के उम्र के बारे में कहा, दीपक जी आप गौर करें। मैंने नहीं कहा सर, अजित पवार जी ने कहा है। अजित पवार जी ने कहा, आपने मेंशन किया जो, उसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं। आज भी शरद चंद्र जी पवार साहब सवेरे 7 बजे से ग्राउंड पे रहते हैं। पिछले 3-4 दिन से मीडिया उनको फॉलो कर रही है, कंटिन्यू उन पे लाइमलाइट पे रखी हुई है, तो मीडिया ये देख रही होगी कि साहब का दिन कितना बिजी रहता है। जरूरी नहीं है कि एक उम्र दराज आदमी काम नहीं कर सकता। 80-83 साल के होने के बावजूद पवार साहब की एनर्जी, पवार साहब का विजन, पवार साहब का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और पवार साहब का देश के प्रति समर्पण देखने जैसा है। और यह सिर्फ पवार साहब ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसी कई पार्टियां हैं जिसके नेता काफी उम्र दराज है और आज भी वह ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हाल ही में मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो आखिरी वक्त तक काम करते रहे। लालू यादव जी भी काम कर रहे हैं। तो उम्र के ऊपर कमेंट, टिप्पणी ये किसी भी तरह से सही नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। क्यों? अगर किसी की उम्र ज्यादा है और वह बेड रिडन है, वो काम नहीं कर सकता है, तब तक समझा जा सकता है। पर आप देख रहे होंगे आदरणीय पवार साहब को चेहरे पे भी कितनी तकलीफ है। उन्होंने कैंसर को फाइट करके, उनका विल पावर आप देखिए, उनका विल पावर देखिए, उनका डिटर्मिनेशन आप देखिए कि इतनी तकलीफों से जूझने के बावजूद आज पवार साहब दिन में 18, 14, 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात रही शपथ विधि की, जो 2019 में सवेरे सवेरे हुई थी। इस बारे में मेरा व्यक्तिगत राय यही है
कि माननीय अजीत दादा ने जो भी कहा ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पर मैंने जितना पवार साहब को समझा है और उनकी किताब में पढ़ा है, उनकी किताब में स्पष्ट लिखा है। मैं तो जाऊं नहीं सकता आदरणीय पवार साहब से पूछने के, क्योंकि मैं पार्टी का एक बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूं, बहुत ही गरीब घर से आता हूं, और इसके बावजूद पार्टी ने मेरे को बहुत सारा सम्मान देकर एक कार्यकर्ता की हैसियत दी है, एक प्रवक्ता की हैसियत दी है। मेरा मानना यह है कि आदरणीय पवार साहब की किताब में जो मैंने पढ़ा है, जो उनके विचार को मैं मानता हूं, पढ़ता हूं और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, उसमें साफ साफ लिखा है कि पवार साहब को इस बारे में जानकारी 2019 में नहीं थी। यह अजीत दादाजी का व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने वो व्यक्तिगत निर्णय लिया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। यह बात तो ऑन रिकॉर्ड है, यह बात हम सबके सामने। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात को, लेकिन यही एज इज नंबर, सुप्रिया सुले जी ने भी जवाब दे दिया। लेकिन विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एडवोकेट विजय साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या कड़वाहट इस हद तक थी कि मैं बेटा नहीं हो पाया शरद पवार का, इसमें मेरी क्या गलती है, यहां तक बोल गए अजीत दादा? इतनी ज्यादा बिटरनेस थी, इतनी ज्यादा कड़वाहट हो गई थी? देखिए, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो उनका फैमिली का इशू है। इसके इस संदर्भ में मैं कोई ज्यादा टिप्पणी दे नहीं पाऊंगा। बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं अजमेरा साहब, क्या बिटरनेस इतनी हो गई थी कि वो यहां तक बोल दे? जो वक्तव्य आया है वह मैंने पूरी तरह से नहीं सुना है, किंतु अगर आपके वक्तव्य, जो आपके सूत्र कह रहे हैं या जो आपका जो आपने बोला उस पर अगर मैं विश्वास रखूं, तो यह दुखद है। आदरणीय पवार साहब के लिए हर कार्यकर्ता, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, वो उनके परिवार का हिस्सा होता है। आज भी दीपक जी एक बात मैं आपको बतलाना होगा कि ऐसी कई पार्टियां हैं देश में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक सामान्य कार्यकर्ता मिल नहीं पाता, उनसे जुड़ नहीं पाता, उन तक पहुंच नहीं पाता। पर मेरे जैसा एक गरीब कार्यकर्ता जिसके पिताजी आज भी साड़ी की दुकान लगाते हैं, वैसे कार्यकर्ता को आज तक आदरणीय पवार साहब ने 6 पत्र लिखे हैं, 6 पत्रों का जवाब आया है। 3 बार मुझे पवार साहब के सामने भाषण देने का मौका मिला है। इससे ज्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, या जिसको जितना भी आज तक मिला है उससे ज्यादा वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? किसी एक आदमी ने किसी और के प्रति और कितना देना चाहिए, कितना समर्पण करना चाहिए? मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं दादा के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं दादा के बारे में बोलने जितनी मेरी राजनीतिक हैसियत नहीं है और ना मैं सही समझता हूं, क्योंकि दादा भी हमारे नेता रहे हैं। किंतु मैं अगर अपनी ही बात करूं तो, या किसी और कार्यकर्ताओं की बात करूं, आज एनसीपी की कैडर में आप देखिए, गरीब से गरीब घर के बच्चे काम कर रहे हैं, गरीब से गरीब घर के बच्चे, गरीब घर की बच्चियां युवती कांग्रेस के माध्यम से काम कर रही है। इन सबको मौका मिल रहा है, इन सबकी बाइट्स आप ले रहे हैं, उनको मीडिया डिबेट्स पे बुला रहे हैं। आज वही बच्चे विधानसभा, विधान परिषद, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पालिका यहां पर पहुंच रहे हैं। तो मुझे ये जो वक्तव्य है कि आपने जो बात कही, वो बात भी मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, मेरा दिल बहुत दुख रहा है इस बात को सुनने में भी, पर मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय पवार साहब, हमारी सुप्रिया ताई, हमारे जयंत पाटिल साहब या बाकी भी एनसीपी के सभी नेता पार्टी को पार्टी ना समझ के परिवार समझते हैं। रात में 11 बजे 12 बजे भी अगर आप कभी कोई तकलीफ में आ जाए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके ऑफिस तक पहुंच सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी मदद हो सकती है। और इस बात का जीवंत उदाहरण मैं हूं और यह मैं सार्वजनिक रूप से यह बात कह सकता हूं। ठीक है, मैं सीधे यहां से विक्रम प्रताप सिंह जी के पास चलता हूं, शिवसेना के नेता हैं। विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए ये 2019 का क्या मामला है? आपको कुछ जानकारी है क्या कि अजीत दादा पवार को शरद पवार ने शपथ लेने के लिए भेजा देवेंद्र फडणवीस के साथ, कि वो खुद अपनी मर्जी से चले गए? आपका क्या कहना है? दीपक जी, देखिए, माननीय सम्माननीय शरद पवार जी का इतिहास जो है पूरा देश ने देखा है। तोड़फोड़ की राजनीति में जो है उनका पूरा जीवन गया है और हर किसी को ये मालूम है कि अजीत दादा को जो है माननीय शरद पवार के परमिशन के बगैर जो है वो शपथ के लिए नहीं जा सकते हैं। और उस समय जो कि आज खुलासा जो है माननीय श्री अजीत पवार साहब ने किया है, तो उन्होंने चैलेंज देके खुलासा किया है कि मैं असली पवार का वारिस हूं, पवार के परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं अगर मैं झूठ बोलता हूं तो। और पूरा जीवन जो है पवार साहब ने तोड़फोड़ की राजनीति। Zee News.